हेलो स्टूडेंट। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने वास्तविक संख्या की बात की थी। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से जो संबंधित क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। ठीक है, तो इसके थोड़े से क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। जैसे अपने को एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कहेगा, ध्यान से देखना, ये कहेगा सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो देखो भाई किस तरीके से सिद्ध करोगे। ठीक है, तो देखो जब भी अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करनी होगी ना, तो आप बच्चों सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको उल्टा लेके चलोगे। आप मान के चलोगे परिमेय संख्या है। क्या मान के चलोगे, ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कोई भी होती है आपको पता है ना, उसे p बटे q के रूप में लिखते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होती है इसे किस रूप में लिखते हैं, p बटे q के रूप में लिखते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अपोजिट लेके चलेंगे और देखो अपोजिट लेके चलेंगे, इसको गलत साबित कर देंगे। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी ना। तो देखो किस तरीके से करेंगे, हम मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, हमने उल्टा मान लिया। हमने क्या माना है, हमने माना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो 7√5 इसे p बटे q के रूप में लिखेंगे। देखो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है, जिसमें दो संख्या होगी, अनरूट वाले को आपने याद रखना है, विदाउट अनरूट होगा उसको उस तरफ ले लो। देखो ये गुना में तो किसमें चल जाएगा, भाग में चल जाएगा ना। तो देखो √5 p बटे 7, देखो गुना में भाग में जाएगा तो q के गुना में आ जाएगा 7q। देखो √5 p बटे q के रूप में क्या होता है, p बटे q के रूप में होता है परिमेय संख्या। देखो √5 बराबर क्या आ गया हमारे पास, परिमेय संख्या आ गया। लेकिन हमें पता है बच्चों कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो हम 7√5 को परिमेय संख्या मान के चले हैं, √5 को परिमेय संख्या मान के नहीं चले, हम नहीं मान के चले ना। तो इसका मतलब हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया, √5 हमने क्या लिखा है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारी जो परिकल्पना परिकल्पना का मतलब जो हम सोच के चले थे वो क्या गलत है। अगर वो गलत है, क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, फिर क्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। तो देखो क्या होगा, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है अतः हमारी परिकल्पना परिकल्पना का मतलब जो हम सोच के चले थे, जो हमने शुरू में सोचा था, परिकल्पना गलत है। परिकल्पना गलत है ना, इसलिए क्या होगा, अगर हम सोच के गलत चले हैं तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन शुरू में ही गलत लिया है ना। तो इसका मतलब ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, फिर अपरिमेय संख्या है। इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, मैंने जो आपको बताया था इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अपरिमेय संख्या दिया, आप परिमेय संख्या लेके चलोगे। परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखते हैं, इसको सॉल्व करोगे और इसको गलत साबित करोगे। जब ये गलत हो जाएगा इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो, इसके बाद में फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने।
ठीक है, क्वेश्चन क्या लेंगे देखो, जैसे मान लो ये गुना वाला तो हो गया ना, संख्या कोई भी ऐसे 3√2, 3√5 है ना, 2√5, 2√2, देखो √5 है, यहाँ √2 आ जाए तो 5 गया 2 आ जाएगा, बस करना उसी तरीके से। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपने लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं या माइनस वाला लेते हैं, अपने को क्वेश्चन दे रहा है, अपने को कह रहा है 3 + √5, इस तरीके से दे दिया, आप बीच में प्लस दे दिया, तो देखो करना क्या है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्या करोगे, जहां पर 3 आपने 7√5 लिखा वहां पर क्या लिया, 3 + 2√5, अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा 3 + √5 एक परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखेंगे, तो देखो यहाँ आ जाएगा 3 + √5। अब देखो वहां पर गुना में था, भाग में क्या था, अब इसमें क्या है, इसमें ये प्लस में है तो किस में जाएगा, उस तरफ जाएगा माइनस में, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा भी। तो देखो √5 लघुत्तम लेंगे q, तो p - क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा भी। तो देखो ये p/q के फॉर्म में है ना, तो वही बात आ गई, √5 p/q की फॉर्म में क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, तो गलत है तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब हमारे पास जो 3 + √5 है वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई। बस देखो अगर यहाँ पर 2 - √5 आ जाए, 2 - 2√2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो देखो माइनस है तो उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुना में तो भाग में जाएगा, है ना। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको अच्छी तरीके से करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, ठीक है। इसको समझो, फिर एक क्वेश्चन अपने और कर लेते हैं, ठीक है। देख लो इसको अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ही अंडरूट की संख्या आई है ना, पिछले वाले में 7√5 आया था, 3 + √5 आ गया, लेकिन जब दोनों की दोनों संख्याएं अंडरूट में आ जाए तो तब क्या करेंगे अपने, है ना। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आएगा, अपने पास क्वेश्चन आ गया, अपने को कहे कि √2 + √3 इस तरीके से आ जाए, √a + √b कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको किस तरीके से सोल्व करोगे बच्चों, है ना। तो देखो पिछले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक अंडरूट की संख्या होती, जैसे ये लिखा एक अंडरूट की संख्या होती थी, उसको यहाँ रख लेते थे, दूसरे वाले को दूसरी तरफ ले जाते थे, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता था। लेकिन इसमें दोनों ही अंडरूट की संख्या है, तो दोनों ही अंडरूट की संख्या है, तो इसमें से उधर भी लेके जाएंगे तो p/q में से परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या नहीं करती ना, तो वहां पर दिक्कत आती है। तो जब दो संख्याएं प्लस या माइनस में अंडरूट में होती है तो क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, तो देखो ध्यान से, ये लाइन तो लिखी रहने दो, इसका यूज होगा अभी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे अपने, क्वेश्चन आएगा, माना √2 + √3 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो √2 + √3 परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों जरा सा ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को उधर लेके जाता हूं तो वो अंडरूट की संख्या ही उधर जाएगी, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि विदाउट अंडरूट था, उसको उस तरफ ले जाते थे, परिमेय संख्या बना देते थे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें अंडरूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे, है ना। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो बच्चों दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यहां आ जाएगा √2 + √3 की स्क्वायर, और यहां आ जाएगा p² / q की स्क्वायर कर दिया। तो देखो बच्चों a + b की होल स्क्वायर की आपके पास एक सरल समीकरण होती है, क्या होती है, a की स्क्वायर + b की स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होती है ना। तो देखो क्या होगा, a की स्क्वायर यानी कि √2 की स्क्वायर b की स्क्वायर √3 की स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a, और इंटू में क्या आएगा आपके पास
बी बराबर में क्या है, पी की स्क्वायर बटे में क्यू की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अंडर रूट 2 की स्क्वायर 2, अंडर रूट 3 की स्क्वायर 3, 2 हमारे पास पड़ा ही है, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 बराबर में पी की स्क्वायर बटे में क्यू की स्क्वायर। आई बात अच्छी तरीके से समझ में। तो देखो 2 अंडर रूट 6 तो हमारे पास है ही, पी की स्क्वायर बटे क्यू की स्क्वायर। देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, तो देखो 5 आ गया यहाँ हमारे पास। ठीक है, अब देखो ऊपर करते हैं, यहाँ नीचे आएगा नहीं पूरा। देखो 2 अंडर रूट 6 ये हमारे पास है, पी की स्क्वायर बटे में क्यू की स्क्वायर, ये प्लस का 5 है हमारे पास, है ना। उस तरफ जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। आ गया भाई। ठीक है, तो देखो एलसीएम ले लेंगे, 2 अंडर रूट 6 पी की स्क्वायर 5 क्यू की स्क्वायर बटे 5, लघुत्तम ले लिया ना हमने, क्यू की स्क्वायर लघुत्तम लिया, तिरछा गुना हो जाएगा। तो यहां से अंडर रूट 6 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 बराबर आ जाएगा पी की स्क्वायर 5 क्यू की स्क्वायर, और 2 गुना में किस में जाएगा, भाग में। अंडर रूट 6 बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये पी बटे क्यू की फॉर्म में आ गया, सारा का सारा आ गया ना। तो ये पी बटे क्यू की फॉर्म में क्या होता है, परिमेय संख्या। वही बात आ गई जो पीछे वाले क्वेश्चन में आई थी, अंडर रूट 6 बराबर परिमेय संख्या आ गई। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए क्या होगा, इसलिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, देखो जो हम मान के चले हैं वो गलत मान के चले हैं, गलत मान के चले हैं ना, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका आंसर है अभी। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, मैंने तभी आपको बताया था कि जब प्लस या माइनस में दोनों संख्या अंडर रूट की हो तो क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, क्योंकि अंडर रूट वाली संख्या को उस तरफ नहीं ले जा सकते अपने, लेके जाएंगे तो पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, उसमें से अपरिमेय संख्या को नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते। तो दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने के बाद में ये अंडर रूट की संख्या बची है अंडर रूट 6, जो अंडर रूट की संख्या उसको इस तरफ रखो, जो प्लस में है उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, और जो गुना में किसमें चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, जाएगा ना। उसके बाद में देखो ये सारा का सारा परिमेय संख्या बन गया। हमें पता है अंडर रूट 6 का एक अपरिमेय संख्या है, हमारी परिकल्पना गलत है, तो इसका मतलब हमने सारा क्वेश्चन गलत किया है। क्यों किया है, क्योंकि हम इसको गलत ही मान के चले थे, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो देख लो बच्चों इसको अच्छे तरीके से। देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चन अपने करेंगे कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथ ही पड़ता है बच्चों के लिए, बच्चे बार बार इस क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन हमारे पास आएगा जब अकेली संख्या अंडर रूट में दी होती है, उसके साथ कुछ भी अंडर रूट में अन्य नहीं दिया हो। जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, वो ये कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अकेली अंडर रूट 2 दे देगा, उसके साथ कुछ भी नहीं लिख के देगा, अकेला अंडर रूट 2 इस तरीके से दे देगा ना। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सोल्व करेंगे, हम मान लेंगे जैसे हमारे पास ये है, जैसा हम पहले मान के चले हैं, हम मान के चलेंगे माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसे पी व क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक लाइन और लिखना, इसके लिए लिखना पी व क्यू में एक के अतिरिक्त अन्य अवयनिष्ठ नहीं है, अन्य अवयनिष्ठ नहीं है। कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखना।
ध्यान से समझना भाई बात को क्या चीज है। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, अंडर दो एक परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया, कर दिया भाई। देखो इसको उस तरफ ले जा नहीं सकते, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अंडर को हटाएंगे तभी इसका देखो परिमेय संख्या बनेगी, बनेगी ना। तो अंडर को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा अंडर दो की स्क्वायर और इसमें आ जाएगा पी की स्क्वायर बटे में क्यू की स्क्वायर, ये आएगा। तो देखो अंडर दो की स्क्वायर दो, पी की स्क्वायर बटे क्यू की स्क्वायर, आई बात समझ में। तो यहां से पी की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू की स्क्वायर। देखो भाग में इसमें जाके किसमें होगा, गुना में, तो ये आ जाएगा हमारे पास दो क्यू की स्क्वायर। तो देखो बच्चों इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दो अगर इसके भाग में आता है तो इसका मतलब पी की स्क्वायर बटे दो बराबर क्यू की स्क्वायर, यानी क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है, यानी कि कोई पूर्णांक का स्क्वायर अपने पास आंसर आ रहा है। इसका मतलब पी की स्क्वायर को अगर अपने दो से भाग देते हैं तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तभी तो उसका आंसर क्यू की स्क्वायर आ रहा है ना, कोई पूर्णांक आ रहा है, आ रहा है। तो देखो ये भाग में जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पी की स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित है, दो से विभाजित है, विभाजित है। अच्छी तरीके से बात को समझना, यहां से क्वेश्चन बहुत समझने वाले है। पी की स्क्वायर दो से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए पी भी क्या होगा, पी भी दो से विभाजित होगा। अगर पी की स्क्वायर दो से विभाजित है तो इसका मतलब पी भी क्या होगा, दो से विभाजित होगा। बात को अच्छे तरीके से समझना, बात क्या, देखो अगर p की स्क्वायर दो से विभाजित है तो p दो से विभाजित कैसे हुआ, कैसे, जैसे मान लो किसी की स्क्वायर, जैसे दो की स्क्वायर है, क्या है चार है, तो चार दो से विभाजित है ना, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब चार अगर दो से विभाजित है तो उसका जो वर्गमूल है वो भी क्या होगा, दो से विभाजित होगा ना। तो p की स्क्वायर का वर्गमूल है p, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम 16 की बात करते हैं, 16 दो से विभाजित है तो इसका जो 16 को क्या लिखते हैं, चार की स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसका मतलब चार भी क्या होगा, दो से विभाजित होगा। तो वही बात है, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी। तो वही बात है, अगर p की स्क्वायर दो से विभाजित है तो p भी क्या होगा, दो से विभाजित होगा। तो बच्चों एक बात अच्छी तरीके से समझना, देखो p दो से विभाजित है, कोई भी संख्या दो से विभाजित कब होती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में दो आए, आएगा ना, अभाज्य गुणनखंड में दो आता तभी क्या होती है, वो दो से विभाजित होती है। तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि p कोई ऐसी संख्या है कि जिसके अभाज्य गुणनखंड में दो आ रहा है, यानी p कोई ऐसी संख्या है जिसका अगर अपने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो उसमें दो जरूर होगा, होगा ना। तो मैं मान के चलता हूं, हम मान लेते हैं कि माना p जो है वो बराबर है किसके, दो आर के, है ना, p किसके बराबर है, दो आर के। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लो। अब देखो p का मान तो मेरे पास है लेकिन वो अंडर में है, तो वो मान तो मेरे को निकालना नहीं है, मैं यहां से p की स्क्वायर निकाल लेता हूं ना। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने, बेटा ये समझ में आ गया ना आपको, p बराबर दो आर, p बराबर दो आर का मतलब समझते हो। आप कहोगे सर आपने यहाँ दो क्यों लगाया है, और r क्या चीज है, यहां लिखेंगे क्योंकि r पूर्णांक है, r क्या है, पूर्णांक है, r क्या है, पूर्णांक। देखो r का मान कुछ भी हो सकता है, अगर r का मान एक होगा मान के चलो, ठीक है, तो एक दो से विभाजित नहीं है, लेकिन p क्या है, p दो से विभाजित कोई नंबर है, इसका मतलब r का मान एक है, तो इसका मतलब p का मान एक तो हो नहीं सकता। अगर मैं एक को दो से गुना कर दूं तो दो एकम दो, यानी कि दो दो से विभाजित होगा। r का मान दो है तो फिर तो दिक्कत नहीं है, दो दो से विभाजित है। r का मान तीन है तो देखो तीन दो से विभाजित नहीं है, आपको पता ना तीन दो से विभाजित नहीं है। लेकिन एक बार अच्छी तरीके सुनो, अगर इसके गुना में दो है तो तीन दूनी छह बनता है, तो छह दो से विभाजित है, इसलिए इसके गुना में दो लगाया है, क्योंकि p क्या है, दो से विभाजित। r का मान कुछ भी हो, अगर गुना में दो होगा तो वो दो से विभाजित होगा, यानी दो से उसका पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा ना। अब देखो उससे आगे दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ तो आएगा p की स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, दो r की स्क्वायर, तो p की स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, चार r की स्क्वायर, है ना। अब p की स्क्वायर का मान मेरे पास है, p की स्क्वायर का मान क्या है, दो क्यू की स्क्वायर है ना, यहाँ p की स्क्वायर की बराबर जगह क्या आ जाएगा, दो क्यू की स्क्वायर बराबर चार r की स्क्वायर, लिखेंगे समीकरण 1 से।
तो क्यू की स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4r की स्क्वायर बटे में 2, तो क्यू की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2r की स्क्वायर आ जाएगा 2r की स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्यू की स्क्वायर क्या है 2 से विभाजित। अच्छी तरीके से मेरी बात को सुनना, क्यू की स्क्वायर 2 से विभाजित है ना, 2 से विभाजित, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्यू भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, बताया था ना मैंने आपको कि क्यू की स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा ना। तो देखो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब ये भी 2 से विभाजित है, पी भी 2 से विभाजित है, लेकिन स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है पी व क्यू में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये भी 2 से विभाजित हो रहा है और ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों के है भाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, तभी तो 2 से विभाजित हो रहे हैं, है ना। तो अपने लिखेंगे अतः ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा, इसको थोड़ा सा मिटो के मैं लिख देता हूँ, अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके वापस देख सकते हो। तो देखो यहां पर देखते हैं अपने, इधर देखना, जब क्या होगा Q भी 2 से विभाजित है तो हम लिखेंगे अतः P व Q में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ है। यानी कि अन्य उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, यानी कि P व Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या कॉमन आ रही है ना। तो इसका मतलब अतः हमारी जो परिकल्पना है वो क्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। गलत है तो क्या होगा, जो हमने मान के चले √2 हम परिमेय संख्या मान के चले तो वो क्या होगी √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, कभी 2 पूछा है, कभी उसने √3 पूछा है, कभी उसने √5 पूछा है, कभी √7 पूछा है। तो बच्चों कोई दिक्कत देने की बात नहीं है, आपको एक क्वेश्चन आता होगा आप सभी क्वेश्चन कर दोगे। मेरी बात को अच्छी तरीके से करना क्या है, अगर पेपर में √2 की जगह √3 आ जाए, √5 जैसे मान लो √3 आ गया, तो देखो जहां जहां आपने √2 लिखा है ना, जहां जहां 2 लिखा वहां वहां क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जहां पर 2 की स्क्वायर आपने 4 लिखी है वहां 3 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ऐसी अगर 5 वाला आता है तो जहां जहां आपने 2 लिखा वहां वहां 5 आ जाएगा, जहां पर आपने 2 की स्क्वायर 4 लिखी है वहां 5 की स्क्वायर 25 आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर अकेला नंबर आता है तो क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है, संख्या की जगह संख्या आएगा और जो आपका वर्ग आया है संख्या की जगह तो वो वहां पर वर्ग आ जाएगा, जो भी संख्या दी होगी उसका। तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके आप देख लेना। तो बच्चों आज हमने जो चीज की है, हमने आज अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के 3 टाइप की है। एक तो जो गुना वाला, जो फर्स्ट वाला किया था, 2 संख्या होती है, एक परिमेय वाली एक अपरिमेय संख्या गुना में होती है तो या प्लस या माइनस में होती है तो एक संख्या को उधर ले जाओ, उस तरीके से। अगर प्लस या माइनस में दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्या है, जैसे √2 प्लस √3 √a प्लस √b कुछ भी आ जाए, तो दूसरे वाला टाइप करना है जिसमें दोनों का वर्ग किया था। और जब अकेली संख्या आती है तो आपने क्वेश्चन को इसी टाइप से करना है, क्वेश्चन को किसी प्रकार से कोई शॉर्ट नहीं करना, आपने इसी तरीके से करना है, तभी आपको वो फुल क्वेश्चन के नंबर देगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको अभी बताया था कि पेपर को देखते हुए जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उस पर ज्यादा बल दे रहे हैं, उस पर अच्छी तरीके से विचार कर रहे हैं। तो जो चीज आपको यहाँ करवाई जा रही है उसको अच्छी तरीके से करना। ठीक है, धन्यवाद।